हेलो फ्रेंड्स, पीहू कॉमिक्स वर्ल्ड में आप सभी का स्वागत है। कॉमिक्स की दुनिया से जुड़ने और बचपन की सुनहरी यादों में खो जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों। भोकाल सीरीज का अगला भाग जिसका नाम है तीन चुड़ैले और जिसके लेखक हैं संजय गुप्ता जी। विकास नगर पर उस शाम का सूरज कुछ मनहूसियत की सी रोशनी बिखेरता नजर आ रहा था। उफ, ना जाने क्या कारण है, आज सांझ कुछ और ही लग रही है। हाँ भाई, मेरे मन में भी एक अनजानी सी दहशत जन्म ले रही है। यह दहशत हर विकास नगर वासी के दिल में घर कर गई थी। तभी अचानक उनके पांव तले की धरती भयंकर तड़तड़ाहट के साथ चटकती चली गई। और इससे पहले कि वे इस अनजान खतरे से बचाव के लिए कुछ करते, धरती को फाड़ कर निकला भयंकर ज्वाला का तूफान। ओह! इस आग की लपटों ने इतनी भयंकर उष्मा थी कि कुछ ही पलों में आग शरीर को जलाती हुई अस्थि पंजर तक पहुंच गई थी। बुरी मौत मारे गए 6 नगरवासी। पूरे विकास नगर में वैसे सैकड़ों आग के चश्मे फूट निकले थे। हजारों नगरवासी, मवेशी घर में फसले आग की भेंट चढ़ गए थे। इस वक्त राजा विकास मोहन व सम्मोहन सम्राट सुल्तान के बीच चल रहा था शतरंज का खेल। विजय महाराज की होगी, नहीं सुल्तान की होगी। तड़तड़ाहट की ध्वनि के साथ ही लुढ़क गए शतरंज के सभी मोहरे। और उसी के साथ शतरंज की बिसात को चीरती ही बाहर फूट पड़ी अग्नि ज्वालामुखी। महाराज, सुल्तान, रेणु तीनों आग की लपेट में आ गए थे। महाराज की बाजू में लगी आग बुझाने के लिए भोकाल फुर्ती से कूदा। इस कोशिश में उसकी हथेलियां भी जलने लगी थी। सुल्तान की आंखों की रोशनी चली गई। क्या हुआ सुल्तान को? तुरीन, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। मैं अंधा हो गया हूं तुरीन। वेनू बुरी तरह से घायल होकर बेहोश हो गई थी। क्षण भर में पूरे महल में मातम छा गया था। महाराज का हाथ, वह सम्मोहन सुल्तान की आंखें छीन ली नर्क की आग ने। और वेनू तो अभी तक होश में नहीं आ सकी है। और इधर कुछ और भारी रहस्यमय घट रहा था। तीनों चुड़ैलें मैंने पाली, हरी, पीली और काली। तभी जैसे गुफा में एक तूफान सा फड़फड़ाया हो। एक उल्लू, एक चमगादड़, एक बाज, एक मनहूस, एक बदसूरत, वह एक आक्रामक। तीन चुड़ैलें मैंने पाली, हरी, पीली और काली। गुफा में गूंजते उस रहस्य में स्त्री सवर ने मंत्र फूका। मूर्तियों में समा गई तीनों जीवों की शक्तियां। मूर्तियों में जैसे आत्मा फूंक दी गई हो। महा चुड़ैले तंत्रा को तीनों चुड़ैलों का प्रणाम। तीनों चुड़ैलें सजीव हो गई थी। कौन है यह चुड़ैल? चुड़ैल तंत्रा, इसने क्यों पाली है ये तीन चुड़ैलें? सुरीली सवर से तो लगता है कोई देवी हो, किंतु उसका मंतव्य उसके महाचुड़ैल होने की ही तस्दीक कर रहा था। मैंने विकास नगर में जो अग्नियां प्रज्वलित की है, तुम्हारा काम है उन बलिवेदियों में इंसानी बलि देना। जाओ विकास नगर और जिंदा लोगों को पकड़ और उन जवालाओं के हवाले कर दो। इस काम में तुम्हारी रुकावट बनेंगे भोकाल व तुरीन। किंतु मैंने जो तुम्हें शक्तियां दी हैं उन्हें वे हरगिज नहीं काट पाएंगे, क्योंकि तुम्हारी जिंदगी तो इन तीनों के शरीर में कैद है। वो एक भयानक हंसी हंसने लगी। हा हा। विकास नगर में चीखों पुकार मची हुई थी। नहीं, मुझे मत ले जाओ, मैं मरने से डरता हूँ। डरने वाला ही जाएगा, और जो नहीं डरता वह भी जाएगा। महाबली भोकाल के रहते किसने विकास नगर में इतना कोहरा मचाया हुआ था? चुड़ैल चुड़ैल बाजला ने आग के चश्मे की तरह उछाल फेंका उस युवक को। नहीं, मुझे बचा लो, मैं मरने से डरता हूँ। मौत की आतंक की चीखें उसके हलक को फाड़ती हुई बाहर निकल रही थी। अपने अपने घरों में चुप कर मौत के उस दृश्य को देखती सैकड़ों आंखें तब चौंक पड़ी। जो डरता है और जो नहीं डरता, भोकाल की नजरों के सामने तू आसानी से नहीं मरता। महाबली भोकाल बचा ले गया चुड़ैल बाजला के शिकार को। युवक को धरती पर खड़ा करके अभी वह पलटा ही था कि ओह, बाजला को पहले ही पता था उसकी राह रोकने तू आएगा, किंतु आज के बाद तू किसी की भी राह रोकने लायक नहीं रहेगा। दर्द से कर्रा उठा वह। बाजला ने एक भयंकर सा दिखता तीर और निकाला अपने तरकस से। मेरी दृष्टि इतनी तेज है कि मेरा निशाना चूकने का मतलब ही नहीं उठता है। और अगर उसके इसी तरह निशाने भोकाल का शरीर भेदते रहे तो भोकाल की पराजय निश्चित थी। किंतु बाजला के अचूक निशाने को काट दिया भोकाल ने अपनी तलवार से। तेरा निशाना नहीं चूकता बाजला, तो चूकती भोकाल की तलवार भी नहीं है। भोचकी सी देखती रह गई थी बाजला। जलती हुई चौखट उठाई भोकाल ने और बाजला उछाल फेंकी उसने बाजला पर। ले चुड़ैल बाजला, तेरा मेरा निशाना देख। अग्नि में चौखट घूमती हुई बढ़ी बाजला की तरफ, और बाजला की हृदय विराग चीखें गूंज उठी। जब जबकि वह चौखट उसकी गर्दन में जा फंसी थी। आह! जला मारा मरे ने। यह भी कोई तरीका हुआ युद्ध का? दुष्ट!
चुड़ैल को मारता है। अगले ही क्षण उसने चौखट निकाल फेंकी, किंतु उसका चेहरा बुरी तरह से झुलस गया था। दोनों हाथों में 2 तीर संभाले वह उड़ी। देख, अब तुझे मजा चखाती है तेरी दुष्टा का। एकाएक उसके तेवर अति भयंकर दिखाई पड़ने लगे थे। भोकाल जब तक उसकी मंशा समझ पाता, उसने वे दोनों तीर उसके शरीर में घोंप दिए और साथ ही उसके मस्तिष्क को अपनी चोंच से भी भेद दिया। दर्द की लहर दौड़ गई थी उसके पूरे शरीर में। इस पीड़ा से तड़पते भोकाल ने उछाल फेंका चुड़ैल को। संभलने के लाख प्रयासों के पश्चात भी वह अपने केसों को नर्क की आग में जलने से बचा न सकी। आए, दुष्ट मारी डालेगा क्या? चेहरा जलने से विविष्ट हो गया था और बाल जलने से गंजी भी हो गई थी वह। भोकाल को फिर से अपनी तरफ बढ़ता देख बाजला की हिम्मत जवाब दे गई, भागू वरना यह किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ेगा। दुष्ट चुड़ैल को भी नहीं बख्शता है। भोकाल की भी उसकी तरफ लपका, हत्यारिन ऐसे कैसे भाग जाएगी? अभी तो बहुत से सवालों का जवाब चाहिए तुझसे। भागा भागा बाजला भाग। भोकाल आया, लेकिन भोकाल से बचकर भागना कैसे संभव होगा उसके लिए? तभी बादल के उसी साल टुकड़े में समा गई बाजला। अब मैं इसके फरिश्तों के भी हाथ नहीं आऊंगी। देखते ही देखते वह पूरी की पूरी उस बादल में विलीन हो गई थी। भोकाल भी कहाँ पीछे रहता। तेरा पीछा नहीं छोड़ूंगा बाजला, चाहे घुस जाए तू पाताल में। अब बाजला अपनी खैर मनाए, लेकिन वह खाली हाथ ही बाहर निकला। ना जाने कहाँ गायब होगी दुष्टा। फिर उसने नगर का रुख किया। कहीं और भी टपक रहा था तूफान, चुड़ैल उल्लक के रूप में। छुपने से कोई लाभ नहीं। हम आई ही हैं तुम सबकी बलि चढ़ाने, और बलि चढ़ाकर ही जाएंगी। उस घर के 6 प्राणियों की जानें हलक में अटक गई थी। उल्का ने दीवार पे टंगा एक रस्सा उतारा और उन 6 को बांधने के लिए आगे बढ़ी। मैं मानती हूँ तुम्हारा डरना सही है, क्योंकि बलि के लिए तो बकरा भी तैयार नहीं होता है। चुड़ैल अपनी चुड़ैलियत पर खिलखिला रही थी। तभी उस युवक के कारनामे उसने उसकी हंसी जमा कर दी थी। यह क्या किया? एक चुड़ैल के साथ खंजर खंजर खेला? यानी तू पंगा ले लिया तूने? यानी खेल खेला है तूने मुझसे क्या? जाने क्या क्या बक रही थी चुड़ैल उल्लूक। अचानक उसके हाथों में नजर आने लगा मस्त चक्रा। ले देख, मेरे पास है मस्त चक्रा और तेरे पास है खंजर। चल खेल अब खंजर खंजर, देखे कौन मरता है पहले। पहले हाँ, यह तो बता तू। मेरी जान मेरे अंदर नहीं कहीं और है। और तू यदि मेरी गर्दन भी काट देगा तो भी मैं नहीं मरूंगी। चल अब तू मेरी गर्दन काट, मैं तेरी देखे कौन बचेगा। चुड़ैल उल्लू की बातों में उस युवक के रहे से होश भी उड़ा दिए थे। उसके कांपते हुए हाथों से खंजर छूट गया। उफ, लो भाई, पाले का पकौड़ा। खेल बीच में ही छोड़ दिया। अब क्या रह गया था? छेहों को बांधकर वह बाहर सड़क पर ले आई। नहीं नहीं, बचाओ कोई है, अरे बचाओ हमें। उनकी चूकों से सारा वातावरण थर्रा उठा था। चुड़ैल की चुड़ैली आवाज में थर्रा दिया उन्हें। ही ही, पागलों, उल्लुकों के हाथों से कोई नहीं बच पाएगा तुम्हें अब नर्क की आग में भुनने से। यह नगर तुरीन का नगर है। मेरे रहते तू अपने इरादों में कामयाब नहीं हो सकेगी। चुड़ैल उल्लुक। उल्लुक भूल गई कि यह नगर भोकाल का नगर है। यह नगर सुल्तान का नगर है। यह चुड़ैल बलि नहीं दे पाएगी यहाँ अब। उसी क्षण उल्लूका के हाथों में चमक उठा मस्त चक्रा, और उसने अपने पास खड़े पेड़ पर एक जबरदस्त वार किया। तू मेरे करीब पहुंच सकेगी तुरिन, तभी तो कुछ कर पाएगी ना। मस्त चक्रा ने पेड़ काटा। चरचराता हुआ पेड़ आ गिरा तुरीन व कपाला की राह में। फलस्वरूप कपाला की अप्रत्याशी रूप से सामने आ गिरे पेड़ से एक जबरदस्त टक्कर हो गई, और उल्लूका ने फुर्ती से उन 6 मासूमों को उछाल फेंका नर्क की आग में। लो भाई, तुम तो नर्क की सैर जाओ। इस पगली के पीछे क्यों देर करी? चुड़ैला ने जो कहा वह कर दिखाया। बाबक से जल उठे 6 शरीर आग के स्पर्श में। चारों तरफ चीख पुकार थी। देखते ही देखते उल्लूका ने बलि दे डाली। तुरुन की आंखों में लहू तैराया था। दुष्ट कातिल, इसका मूल्य तू अपनी जान देकर भी नहीं चुका सकती है। जान तो मेरी तू ले ही नहीं सकती है। गप्पा। उल्लूका ने एक पेड़ और काट डाला। मेरा यहाँ अब काम खत्म। चल झगड़ा खत्म, मुझे जाने दे। पेड़ फिर से तुरीन की तरफ गिरने लगा, और फिर से उसे उलझाने के लिए, किंतु वह इस बार तैयार थी कपाला भी। अब किसी कीमत पर तू यहाँ से ना जा सकेगी चुड़ैल। उल्लूका का यह वार इस बार असफल हुआ। तुरीन ने अब उल्लूका पर किया करुणों का प्रलंकारी वार। तेरी जान नहीं ले सकती तो क्या, तेरे पंख तो जला सकती हूँ, तेरे हाथ पैर तो जला सकती हूँ। चुड़ैल को लगा जबरदस्त झटका। अपने पंख फैलाकर भागी अब उल्लूका। अरे, भागम भाग खेल ले रही है उल्लू को। अब तो तू मौत से भी बदतर कर देगी तुझे। तुरीन के देखते ही देखते वह पेड़ की कोटर में समाती चली गई। इस पेड़ में घुसकर भी नहीं बचेगी तू डायन। तुरीन के हाथों से निकली जा रही थी वह, पर हैरा के एक जबरदस्त प्रहार ने पेड़ को जलाकर राख कर दिया। इस आग से बचने के लिए अब तुझे बाहर निकलना ही पड़ेगा। पेड़ जलता रहा और जलकर कोयला बन गया।
किंतु उल्लू, क्या पेड़ की कोठरी से निकलकर एक चमगादड़ भी बाहर नहीं आया? तुरीन की एक ठोकर से भरभराकर गिर पड़ा वह पेड़, किंतु उस मलबे में उसे उल्लू के अस्तित्व का कोई चिन्ह नजर नहीं आया। नहीं है वह इसमें, न जाने कहाँ गायब हो गई। भारी मन से अब उसे वापस पैर बढ़ाने पड़े। चुड़ैल, जमजोई ने उठा रखा था मौत का असली तूफान। यह है आज की 101वीं वह 102वीं बलि। क्या इन मासूमों को बचाने कोई नहीं आएगा? और तभी भयंकर हल्ले के साथ नगर सैनिकों ने जमजोई पर धावा बोल दिया। हमला करो, ठहर जा शैतान चुड़ैल, नगर सेना आ चुकी है तुझे पकड़ने के लिए। जमजोई ने अपने आगे बढ़े हुए हाथों को वापस खींच लिया। ठहरो पहले, जरा इन तिलचट्टों से ही निपट लेती हूं मैं। तभी उसके हाथ में नजर आने लगी तलवार, जिसे घुमाती हुए सैनिकों की तरफ बढ़ी। तुम्हारे 50 तलवार और भाले मेरी एक तलवार का मुकाबला न कर पाएंगे। पहला सैनिक तलवार के भाले की नोक से वीर गति को प्राप्त हुआ, दूसरे को काट गई तलवार की धार, और तीसरा भी मौत के हाथ मिला बैठा था। बिजली सी चमक उठी, मौत बनी जमजोई। कितना अच्छा होता काश तुम सब बलि देने के काम आ जाते, किंतु अभी तो मारे जा रहे हो तुम सभी, क्योंकि घायल हुए मृतकों की तो बलि भी स्वीकार नहीं होती है। भल भाल ने घायल हुए लाशों के ढेर लगा दिए थे, किंतु तुमसे और लोग तो सबक लेंगे ही। अब कोई हम चुड़ैलों के कार्य में विघ्न नहीं डालेगा। मौत की देवी का प्रबल व्याप्त हुआ बचे हुए सैनिकों के चेहरे पर। बहुत दुर्दांत अत्याचारी साबित हुई जमजोई, एक के बाद एक बलि चढ़ा दी उसने। लो, बचाने आए थे ना, अब बचकर दिखाओ तुम सभी। और उन्होंने जमजोई ने नहीं बख्शा। दोनों को बच्चों को उठावे फिर बलि देवेदी की तरफ। अब आज की 121वीं बलि और 122वीं बलि दूंगी मैं। दोनों की चीखों ने आसमान सिर पर उठा रखा था। तभी एक बलिष्ठ हाथ ने नापी जमजोई की गर्दन। जमजोई को पीछे मुड़ने का भी मौका न मिला। अपने आप को आसमान में पाया उसने। कौन है? सामने आकर मुकाबला कर। जमजोई का महाबली भोकाल को ललकार बैठी थी वह। मुझे प्यार से भोकाल कहते हैं। इन दोनों बच्चों को बचाने आया हूँ। शैतानी कर गई चुड़ैल। ओह, तो मुझे क्यों पकड़े हुए? ले जा इन बच्चों को, दोनों बच्चों को मौत के मुंह में जाता देख हक्का बक्का रहेगा भोकाल। लेकिन भगवान को कुछ और ही मंजूर था। चल कपाला। सही वक्त पर पहुंची तुरीन ने सुरक्षित पकड़ लिया दोनों बच्चों को। अब जाकर भोकाल की जान में जाई आई। धरती की तरफ लौट पड़ा भोकाल जमजोई के साथ। अब बता चुड़ैल, यह क्या चक्कर चला रखा है तुम चुड़ैलों ने विकास नगर में? तू मेरी तलवार से अभी वाकिफ नहीं हुआ है रे पाजी। भोकाल को तलवार का मजा चखाना चाह रही थी वह, किंतु भोकाल ने उसे वह मौका नहीं दिया। जुबान लड़ाती है, क्योंकि अभी तू मेरे बाहुबल से वाकिफ नहीं है। उसके एक ही वार ने जमजोई के चेहरे का मांस फाड़ दिया था, किंतु बहुत ही ढीठ साबित हुई है। चुड़ैल, ऐसी मार की बस होती है पाजी, और खौफ खाना नहीं, खौफ खिलाना हमारा काम होता है। भोकाल ने उसकी गर्दन पकड़कर उसे उठाया। अभी तेरे होश ठिकाने लगाऊंगा मैं। एक जबरदस्त प्रहार किया भोकाल ने उस पर, और उसे हवा में उछाल फेंका। गुस्से की प्रचंडता ने उसे धरती से मीलों ऊपर उछाल फेंका था। और फिर जब वह नीचे गिरी, तुरीन की आंखें आश्चर्य से चौड़ी हो गई। उफ, क्या यह जिंदा बच पाई होगी? मेरे सवालों के जवाब दिए बगैर यह मर नहीं सकती है। जमजोई धरती से बाहर निकली। तुम वाकई वीर हो भोकाल, लेकिन हम चुड़ैलों से टकराकर सिवाय मौत के तुम्हें कुछ नहीं मिलेगा। फिर अचानक उसके भाट से खुल गए, मुंह से निकल पड़े सैकड़ों चमगादड़। ओह, ये क्या है? चमगादड़ टूट पड़े भोकाल व तुरीन पर। मौका मिलते ही जमजोई उड़ चली कुएं की तरफ। अभी तो यहाँ से चलूं, यहाँ से माँ चुड़ैल से इस विषय में परामर्श करना होगा। कुएं में घुसती चली गई वह। बाद में लाख ढूंढने के बाद भी वह भोकाल को ना मिली, और वह भी औरों की तरह गायब हो गई है। दोनों पूरी घटना पर विचार करते हुए महल की तरफ बढ़ने से ज्यादा और कुछ नहीं कर सकते थे। तीनों चुड़ैलें माँ चुड़ैल के सामने खड़ी अपनी समस्याएं सुना रही थी। माँ चुड़ैल, उस दुष्ट भोकाल ने मुझे एक भी बलि न चढ़ाने दी, बल्कि हेयाल कर दिया है मेरा। यदि मैं भागती नहीं तो शायद मेरा कंकाल यहाँ पहुंचता। उल्लू भी अपनी करुण कथा सुनाने लगी। मुझे भी उस नास बेटी तुरीन ने भागने पर विवश कर दिया। मेरे सुंदर पख भी जला दिए हैं उसने। जमजोई भी वहां कहाँ चुप रही। मैं तो 120 बलियां भी दे चुकी थी कि दोनों पाजी वहां पहुंच गए और मेरी यह हालत बना दी उन्होंने। सबकी दास्तान सुनने के बाद बोली माँ चुड़ैल तंत्रा, मैं तुम्हारे शरीरों को यह सुरक्षा कवच प्रदान करती हूँ जो तुम्हें इस तरह की विपदाओं से बचाएगी। अब तीनों की तरफ बड़ी सुरक्षा कवच किरणें, चुड़ैल के शरीर में समा गई वे किरणें। तभी माँ चुड़ैल ने उनकी तरफ बढ़ाया एक सुंदर सा आईना। ये लो, इस आईने में जिसकी भी नजर पड़ जाएगी वह सम्मोहित होकर मेरा गुलाम बन जाएगा, किंतु इसका प्रयोग तभी करना जब कोई रास्ता ना बचे। फिर वह सम्मोहित गुलाम इतनी मारकाट मचाएगा कि उसे रोकना तक असंभव हो जाएगा, और फिर हमारा बलि वाला कार्य
खटाई में पड़ जाए, क्योंकि मृत व घायलों की बलि स्वीकार नहीं होती है। अब हम हर बात का ख्याल रखेंगी माँ चुड़ैल, कहीं कोई कमी नहीं छोड़ेंगी और आपको सफलता की सूचना के साथ ही मिलेगी। हम तीनों फिर तीनों मिलकर विकासनगर के लिए कूच कर गई। सम्मोहन सम्राट की आंखों के लिए चिंतित थे वे तीनों राजवैद्य के पीछे पड़े हुए थे। राजवैद्य, हमें सुल्तान व वेणु पूर्णतः स्वस्थ चाहिए। इस कार्य के लिए तुरीन की जिंदगी तक ले सकते हैं आप। इसकी आंखों की जगह बेशक मेरी आंखें लगा दो। मैं आप सबकी भावनाएं समझ सकता हूँ। आप बेफिक्र रहिए, सुल्तान की आंखें जल्दी ठीक हो जाएंगी और वेणु भी। राजवैद्य से आश्वस्त हो चल पड़े वे। भोकाल, नगर में यह नरक की आग यूं ही बढ़ती रहेगी तो हमें हर जगह छोड़ कहीं और नगर बसाना पड़ेगा। महाराज, ऐसे लगता है जैसे कोई दुरात्मा इस नगर की आग के जरिए बहुत सी बलियां देनी चाहती है। उसका पता लगाने के लिए हमें भी तिलिस्मा की ओर प्रस्थान करना होगा। अभी नगर की गलियों में दौड़ लगाता जा रहा था महाबली का रथ। तुरीन, क्या तुम भी वातावरण में फैली इंसानी मांस जलने की दुर्गंध महसूस कर रही हो? हाँ भोकाल, बहुत तीव्र दुर्गंध उठ रही है, जैसे सैकड़ों इंसान जला दिए गए हो। अचानक एक विचार आते ही चौंक पड़ा भोकाल। तुरीन, क्या तुम भी वही महसूस कर रही हो जो मैं महसूस कर रहा हूँ? हाँ भोकाल, नगर की हर गली, हर मकान सुनसान दिखाई पड़ रहे हैं। रथ रोक दिया उसने, तो इसका क्या मतलब हुआ? क्या नगरवासी नगर छोड़ गए हैं या कुछ भयंकर घट चुका है यहाँ? खाली पड़े मकान में गूंज उठी उसकी आवाज। अरे कोई है यहाँ? जवाब दो, कोई है? कोई जवाब ना मिला। एक एक करके उस गली के सभी मकान छान मारे दोनों ने। कोई तो जवाब दो, क्या कोई भी नहीं बचा पूरे नगर में? गहरी खामोशी के बाद गूंज उठा एक मरियल सा स्वर, हाँ, यह लंगड़ा बचा है। रेगिस्तान में अचानक जैसे पानी नजर आया उन दोनों को। दोनों भागते हुए वहां पहुंचे। ना औरतों को बख्शा, ना बच्चों को, और ना ही बूढ़ों को। सबको उठाकर नरक की आग में झोंक दिया है तीनों चुड़ैलों ने। मुझे इसलिए छोड़ दिया क्योंकि मैं लंगड़ा था। मेरी बलि स्वीकार नहीं होती। महाबली भोकाल, इन बूढ़ी आंखों ने वो भयानक मंजर देखा है कि बयान नहीं कर सकता मैं। करुण हो उठा बूढ़े का स्वर। फिर आंखों में तैरते उस हत्याकांड के दृश्य के साथ ही उसके मुंह से क्रोध फूट पड़ा। महाबली, अब आए हो तुम, जब सब कुछ लुट गया है। अब तुम क्या करोगे? उन हजारों जानों के बदले कुल 3 चुड़ैल को ही तो मार पाओगे? सन्नाटे में खड़ा चुपचाप सुनता रहा भोकाल। बूढ़े के सब जुबान से नहीं, उसके दिल से निकल रहे थे। अरे, पहले कहाँ थे जब यहाँ चीखों पुकार मची हुई थी, जब बच्चों व जलते हुए लोगों की चीखों से आसमान गूंज रहा था। चेहरा लाल बाबा को उठा था उसका। ऐसा लग रहा था लहू उसका चेहरा फाड़ कर बाहर निकल पड़ेगा। अब जब जलते हुए बदनों की दुर्गंध महलों तक पहुंची तब आए हो? कोई फायदा नहीं तुम्हारे आने का। जाओ, चले जाओ, मैं कहता हूँ चले जाओ। बूढ़ा हाफने लगा था। बोलते बोलते खांसी का तेज दौरा पड़ा उसे और वह खामोश हो गया। भोकाल दौड़ा उसकी तरफ। यह भी गया, लेकिन जाते जाते मुझे अपराधी बना गया है। इसमें तुम्हारी क्या गलती है भोकाल? गलती है तुरीन, चुड़ैलों के गायब हो जाने के बाद हमें इतना निश्चित नहीं होना चाहिए था। अब हमें क्या करना चाहिए? अब हम तिलिस्मा नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि नगर के और हिस्सों में जारी होगा अब उनका हत्याकांड, जिसे रोकना हमारा पहला कर्तव्य होना चाहिए। तुम ठीक कह रहे हो महाबली। चुड़ैलों की तलाश में भोकाल ने रथ दौड़ा दिया। दुर्गंध के मारे मस्तिष्क फटा जा रहा था। भोकाल, तुम यह एकाएक इतने खामोश क्यों हो गए हो? उस वृद्ध की बातों ने मेरी आत्मा तक झंझोड़ दी है तुरीन। मैं खुद को अपराधी महसूस कर रहा हूँ। रथ तीव्र गति से दौड़ा जा रहा था। भोकाल के हृदय में मस्तिष्क का दमन भी तीव्र गति पर था। उन चुड़ैलों को मौत के घाट उतारने के बाद मैं अपने इस अपराध की सजा भुगतूंगा, और वह सजा होगी भोकाल की मौत। केवल इतना ही कह सकी थर्राती हुई तुरीन। क्या कह रही हो भोकाल? उसके कानों ने जैसा सुनना बंद कर दिया हो, आंखों ने चपकना बंद कर दिया हो, दिल ने धड़कना छोड़ दिया हो। कुछ नहीं दिख रहा था चारों तरफ सिवाय तारों के। लेकिन तभी फिजा में गूंजती चीखों ने उनकी बातों का सिलसिला तोड़ा। सामने नजर आते ही उस होलनाक दृश्य ने उन्हें झंझोड़ दिया था। ये हुए मेरे 10 तक पूरे नहीं, जल मरूंगा, छोड़ दो मुझे। महाराज, राजा, सैनिक बचाओ। मैं भी जल्दी जल्दी अपना शतक पूरा करूं। यह लगा मेरा अट्ठा। ओह, ऊपर वाले, हमारी पुकार सुन। इन डायनों को मारने के लिए फरिश्ता भेज। यह रहा मेरा चौका। एक के बाद एक बलि दे रही थी चुन्नी चुड़ैलें, इसलिए आज वे अत्यंत प्रसन्न नजर आ रही थी। क्रोध से कांप उठा भोकाल। बंद करो ये दरिंदगी। निर्दोषों की चीखों, चुड़ैलों की हंसी को चीरती हुई उसकी दहाड़े गूंज उठी। जो जहां थी वहीं रुकी। पलट कर देखा तीनों ने। भोकाल, तुरीन, फिर आ गई है। तीनों के चेहरे पर खिल गई एक दुष्ट मुस्कान। तीनों इकट्ठी हो दौड़ पड़ी भोकाल की ओर। अब यह दरिंदगी खत्म नहीं होगी। अब हम तेरी भी बलि देंगे। तीनों उड़ी। भोकाल का नाम मिटा देंगे हम। तीनों चुड़ैलों की दुनिया से तेरा आतंक समाप्त हो जाएगा। अब दबोच लिया उन्होंने भोकाल को। हमें अब 10,000 बलियां देने से रोकने वाला कोई ना होगा।
कमाल की फुर्ती का प्रदर्शन किया उन्होंने। भोकाल को संभलने का जरा सा अवसर न दिया। उसे लेकर उड़ चली आसमान में। दुष्ट चुड़ैलों से पंगा लिया है, अब जान से जाएगा तू। पाजी कहीं का, जहां जहां हम जाती है वहां वहां चलाता है। हम चुड़ैलों के साथ पकड़म पकड़ाई खेलता है नास बेटा। अब इसके साथ साथ आग आग बचाओ बचाओ खेलेंगे हम। उधर तुरीन ने ये सब देखा तो कपालों को आदेश दिया, चल कपाला। पहला घुसा चढ़ा। उसके बाजला ने इससे पहले मुझे एक भी बलि नहीं देने दी थी। दूसरा जड़ा उल्लुक ने, यानी इसने हमारा खेल खराब किया है। धरती की तरफ गिरने लगा वह। उसे संभाला जमजोई ने। एक गुस्से के साथ उसने भी अरमान पूरे किए। तूने मुझे धरती से आकाश की तरफ उछाला था, मैं तुझे आकाश से धरती तक पहुंचाऊंगी। भोकाल का शरीर तेजी से धरती पर टपकने के लिए बढ़ा। कपाला पर सवार तुरीन ने उसे बचाने के लिए हाथ बढ़ाए, किंतु हमारे रहते तुम उसकी कोई मदद नहीं कर सकोगी। तीनों चुड़ैलें टूट पड़ी थी तुरीन पर। भोकाल का गिरना जारी रहा। अंत धरती से टकराया वह। उफ! अचानक कितना असहाय बना दिया गया हूं मैं, बुरी तरह घायल होकर। कुछ सोचने समझने की शक्ति कुछ पल के लिए वह गवा बैठा था। ऐसा ही सब कुछ हुआ तुरीन के साथ, जब तीनों ने उसे कपाला के ऊपर से धकेल दिया। गई नास बेटी, मेरे पंख जला दिए थे मरी ने। अब दोनों ही जंगबाज धरती पर असहाय पड़े हुए थे। जमजोई को के बाहर से खुले मुंह से कुछ उड़ चले छोटे छोटे सैकड़ों चमगादड़। भौकाल व तुरीन दोनों को जिस्मों से चिपक गए थे वे चमगादड़। एक अजीब सी कैद में बंद कर रह गए थे दोनों। शीघ्र ही चुड़ैलों ने घेर लिया उन्हें। मैं इसे मस्त चक्रा से काटूंगी, मैं तलवार से भेद दूंगी, और मैं इन्हें अपने तीरों से छेद दूंगी। उनके हाथों में उनके हथियार प्रकट हुए, वे उन पर टूट पड़ी। बड़ा आया मानवता की रक्षा करने वाला। मानवता क्या खाक चुड़ैल इसका सामना करेगी? अब दम है तो कुछ करके दिखाए। पिछले शीशे की तरह उनकी बातें भोकाल के कानों में पड़ रही थी। चिंगाड़ उठा वह। भोकाल महाप्रलयंकारी परिवर्तन हुआ उसके जिस्म में, उसके बाहुबल में। अपनी तरफ बढ़ते मस्ता चक्र को काट फेंका। प्रलयंकारी तलवार ने। उफ मेरा मस्त चक्रा! उल्लुक मानवता का खेल खेलने वाले यूं नहीं हारा करते हैं। फिर घुमा वह जमजोई की तरफ और फुर्ती से किया एक बार। हाय मेरी तलवार! चुड़ैलियत मानवता को नहीं मार सकती जमजोई। वह फिर पलटा और अब उसने बाजला के तर्कस का काम तमाम किया। अब तेरे तर्कस में वह दम नहीं है बाजला, जो कुछ करके वह दिखा सके। तीनों को ही न्यौता कर दिया उसने। फिर तेजी से तुरीन की तरफ पलटा और उसने तलवार उसके जिस्म से चिपटे चमगादड़ों से छुआई। तुरीन, मेरी तलवार की शक्ति न सह सकेंगे चमगादड़। तुम उठने का प्रयास करो। चमगादड़ों के लिए असहाय हो गई तलवार की शक्ति। तुरीन ने अपनी संपूर्ण शक्ति समेटी और उस बंधन को तोड़कर खड़ी हो गई वह। उन चुड़ैलों की तरफ बढ़ी हुई आक्रामक मुद्रा में देखा उसने। परेरा की शक्ति किरणें निकल चली। परेरा की शक्ति तुम्हें भस्म कर देगी। तिगियो! तीनों चुड़ैलों की तिगड़ी भयभीत सी अपनी तरफ बढ़ती मौत को देख रही थी, किंतु जिस सुरक्षा को वे भूल सकी थी, उसका आभास होते ही वे फिर से खिलखिला उठी। अब हमारा तुम दोनों मिलकर कुछ नहीं बिगाड़ सकते, क्योंकि अब हम तीनों सुरक्षा कवच में सुरक्षित है। अरे! परेरा का वार पहली बार असफल हुआ है। एकाएक आंखों ही आंखों में तीनों ने कुछ इशारा किया और बाजला के हाथों में नजर आने लगा वह माँ चुड़ैल का आईना। सुबह आईने में शकल नहीं देखी होगी, ले देख ले। चढ़िए चुड़ैलों का मुकाबला करने। तुरीन की निगाहें आईने से टकराई और देखते ही देखते तुरीन बदल गई थी एक चुड़ैल में। ओह! यह इन डायनों ने तुरीन के साथ क्या किया है? भोकाल हैरान था। अब हम तीन नहीं, हम हैं चार चुड़ैलें और एक राक्षस। चार चुड़ैलें और राक्षस! भोकाल की भी नजरें पड़ गई थी आईने पर, और इसके साथ ही भोकाल के शरीर में हुआ परिवर्तन। भोकाल भी बन चुका था एक राक्षस। और यह अंक यहीं समाप्त। बाकी पढ़ेंगे अगले भाग में। धन्यवाद दोस्तों।